आज की वीडियो में चैप्टर 8 8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। यह हमें करेक्ट ऑप्शन बताने और जस्टिफाई करना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो सॉल्व कर दें तो जस्टिफाई हो जाएगा। सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं 2 और 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस फिर 10 30 1/√3 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 2 1 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3, 2/√3 एलसीएम ले लीजिए 3 प्लस 1/3। ये न्यूमरेटर में जाएगा और ये वैल्यू डिनोमीटर में चली जाएगी। तो क्या लिखा गया? 2 इंटू 3 अपॉन ये 4 आ जाएगा इसका रिजल्ट, 4 इंटू √3। 2 2 जा 4 लिखा जा सकता है। और ये वैल्यू जो 3 है, क्या मैं इसको √3 इंटू √3 दो बार लिख सकता हूँ? अपॉन 2 √3 बचा, ये वैल्यू भी कैंसिल। अब ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है √3/2। ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद √3/2 मिला है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। अब आप बताइए कि √3/2 किस ऑप्शन की तरफ जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ sin 60 की वैल्यू क्या होती है। यदि आपको याद है तो आंसर मिल गया, क्योंकि sin 60 ही √3/2 होता है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसलिए आंसर हमारे पास क्या आया? √3/2 और √3/2 sin 60 की वैल्यू है। इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ कि √3/2 इज इक्वल टू sin 60 अकॉर्डिंग टू माई टेबल। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। फिर टेबल काम आएगी सर, यूज होगा फॉर्मूला 1045। 1 वैल्यू स्क्वायर है, हम भी लिखेंगे स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर, 1 - 1 और 1 + 1 0/2। आंसर इज 0। सर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड के थर्ड पार्ट में करेक्ट ऑप्शन, चार ऑप्शन, और ये मुझे बताना है कि ट्रू किस एंगल पर है। ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? चार एंगल से। मैं 0 पुट करता हूँ इसमें, चेक करता हूँ क्या 0 पे क्या कंडीशन होगी। 2 × 0, ए की वैल्यू 0। मैं 0 रख के चेक कर रहा हूँ, एंगल मीन्स 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। और ये एंगल है, ये एंगल की चॉइस दी है कि पहले मैं 0 को रख के चेक कर रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज sin 0, 2 × 0 0 और 2 × sin 0 की वैल्यू 0, 0 इक्वल टू 0। सर ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया पहले पे ही। आप कहते हैं क्या पता दूसरे पे भी आंसर हो, क्या पता मोर देन वन आंसर हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपका आंसर है फर्स्ट। लेकिन फिर भी एक चेक कर लेते हैं साइन। मुझे तो मालूम है कि फर्स्ट ही आंसर है, लेकिन चलिए आप कह रहे हैं तो चलते हैं। 2 sin 30, sin 60 और 2 × sin 30 की वैल्यू 1/2 और sin 60 की वैल्यू √3/2। सर इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि कैंसिल हो गया। सर ये एंगल सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 30 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 60 भी नहीं है। आंसर इज फर्स्ट, मतलब ए। नेक्स्ट में फिर चार ऑप्शन और बिना वैल्यू पुट करे आंसर आता नहीं है। तो 10 30 की वैल्यू 1/√3। टेबल का याद होना ज़रूरी है, यदि टेबल याद नहीं है तो सर क्वेश्चन भी नहीं होगा। 2/√3, 1 - 1/3, 2/√3 एलसीएम ले लीजिए इसका, 3 इधर जाएगा, 3 - 1/3 और 3 ऊपर भेज दीजिए न्यूमरेटर में, 2 × 3 रिजल्ट 2 बचा और ये √3 है। √3, 2 से 2 कैंसिल, एक √3 ये दो बार लिखे जा सकते हैं, मैंने ऊपर भी लिखा था कहीं। √3 से √3 कैंसिल, वैल्यू 1/√3। अब आप सोचकर बताइए कि यह किसकी वैल्यू होगी। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की? नहीं। √3/2 पक्का? बिल्कुल रॉन्ग, इसकी वैल्यू होती है 1/2। sin 60 √3/2, नन ऑफ दीज पता ही नहीं। tan 60 की वैल्यू 1/√3। तो सर ये तो इसके पास जा रही है ये वैल्यू, तो मैं 1/√3 को मैं लिख सकता हूँ tan 60। ये आपको टेबल में चीज़ें बताई जा चुकी हैं। 1/√3 tan 60, लेकिन tan 60 की वैल्यू तो 1/√3 नहीं होती ना, वो होती है √3। तो सर यहाँ तो पॉसिबिलिटी गड़बड़ हो गई।
बाई मिस्टेक क्वेश्चन थोड़ा दोबारा से देखिए, इससे ये कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर में √3 बचेगा, √3 बचेगा, और √3 की वैल्यू होती है 1060, इसकी वैल्यू 1060 की वैल्यू √3, तो यहाँ 1060 आएगा। अब इसका आंसर होगा 1060। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सारी कंडीशंस लेके आया है थर्ड क्वेश्चन। 10a + b √3 10a - b 1/√3 और a + b का सम 0 से बड़ा इज इक्वल टू 90 हो सकता है बट लेस देन 90, और एक ही कंडीशन एंगल्स की, a बड़ा हो b से ग्रेटर, फाइंड a एंड b। चलिए घबराइए नहीं, तो सारी कंडीशन से कैसा होगा, सब नेगलेक्ट कर दीजिए माइंड से, कुछ नहीं था, सिर्फ दो आपको इक्वेशन से हमको सॉल्व करना है। 10 a + b √3 की वैल्यू 10 की टेबल में क्या होती है, सर अभी तो बात करी थी थोड़ी सी देर पहले ही, 1060 की वैल्यू होती है, तो क्यों ना लिख दें हम 1060। 10 से 10 कैंसिल, सर कट नहीं करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, तो लिखते हैं a + b = 60। इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए, ये इट इज़ गिवन था आपके पास, यहाँ लिखिएगा इट इज़ गिवन एंड ऑल्सो में मुझे दूसरी कंडीशन गिवन है 10a - b, और 1 ये दिया है 1/√3। 10 की टेबल में 1/√3 की वैल्यू होती है 1030 की, 1030। 10 से 10 कैंसिल, अप्रॉक्सीमेट कैंसिल, कट नहीं मारेंगे, सिर्फ सिंपल लिखेंगे a - b 30। नंबर 2, सर ये इक्वेशंस आ गई आपके पास, एक प्लस है एक माइनस है, क्यों ना हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकंड, रखिए ऊपर वाली a + b 60, 1 इक्वेशन, सेकंड रखिए a - b 30। नंबर 2, अपोजिट साइन, वैल्यू सेम, कैंसिल, 2a 90 कैंसिल कर दीजिए, a की वैल्यू 45। जब a की वैल्यू 45 है तो अब क्या करना है, पुट करिए वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, मर्जी आपकी फर्स्ट या सेकंड जोन से में भी आप चाहें, फर्स्ट में रख दीजिए a की वैल्यू 45 प्लस b = 60, तो b की वैल्यू 15। अब जो कंडीशन उसने दी थी जरा उसे एक बार चेक करेंगे, उसने कहा था कि a की वैल्यू b से ग्रेटर है, यस सर, कंडीशन पे हमने ध्यान ही नहीं दिया और ज़रूरत नहीं थी, ये देखिए a की वैल्यू ग्रेटर है b से, और दोनों का यदि सम कर दिया जाए a + b का तो वो 90 से लेस है और 0 से बड़ा है, तो इसलिए इन्हें देखने की ज़रूरत नहीं, आंसर वही आना था, सिंप्लीफाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 4, इसमें ट्रू और फॉल्स की बात करनी है, जस्टिफाई करना है आंसर। तो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट a + b = sin a + sin b, सर पॉसिबल ही नहीं है, जस्टिफाई कैसे करूं, वैल्यू ले लीजिए, लेट a = 30 एंड b = 45। कुछ और पॉसिबल है आसान बनाने के लिए, कुछ और कर सकते हैं, क्यों नहीं, 60 ले लीजिए, 60 रखते हैं ज़रा, LHS क्या RHS के इक्वल आएगा, तो आंसर जस्टिफाई होगा। a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 90, इधर साइन a 30 और साइन b 60, साइन 90 हुआ, ये साइन 60 था इधर, टोटल मिला करके 90, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसका आपने एलसीएम ले लिया, ये आया 1 + √3 नॉट इक्वल, तो सर जस्टिफाई कर दिया, ये आंसर रॉन्ग है, ये लीजिए फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट पर आइए, वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा, सर आपको टेबल याद होगी, साइन यहाँ चलते हैं सेकंड के लिए, जस्टिफाई करते हैं, ये ट्रू है, इसके लिए आंसर लिया, इधर 0 डिग्री होता था 30, एक 45, एक 60 और एक 90, साइन 0 की वैल्यू 0 थी और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये था 1/√2, इसे आप कह रहे थे √3/2 और ये 1। आप ये देखिए, इसने कहा है कि यदि थीटा इंक्रीज करे, इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज होगी, यस, 0 था तो 0, 30 हुआ 1/2, ये 0.5 काउंट होता है, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा और ये उससे ज़्यादा, सर इंक्रीज कर रहा है, इट्स ट्रू। थर्ड वाली पार्ट पर आते हैं, इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज, सॉरी सर रॉन्ग है, ये रॉन्ग क्यों है,
ये साइन की वैल्यू आपने लिखी इधर, इधर जब आप कॉस की लिखते तो आप कहते हैं कि हम उल्टा कर रहे हैं, 1 इधर आता था, √3/2, 1/√2 और 1 2 और 0। अब देखिए थीटा तो इंक्रीज़ कर रहा है, ये देखिए 0 30 45 60 90, इसने कहा थीटा इंक्रीज़ करेगा तो कॉस थीटा भी इंक्रीज़ करेगा, नहीं सर वो डिक्रीज़ कर रहा था। ये देखिए ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, और यदि ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो फिर ये फॉल्स है। नेक्स्ट पे चलिए फोर्थ पार्ट, फोर्थ भी इधर लेते हैं, पार्ट फोर्थ। आंसर जस्टिफाई कर दें, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब दोनों इक्वल होंगे चाहे थीटा कोई भी वैल्यू ली जाए उन सब के लिए। सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कैसे? थीटा में कोई वैल्यू पुट कर लेता हूँ, चलिए थीटा इज इक्वल टू 90 पुट करूँ, साइन 90 और कॉस 90। सर कॉस साइन 90 तो 1 होता है लेकिन कॉस 90 तो 0 होता है। सर ये तो नहीं आया, सभी वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यूज़ के लिए इक्वल नहीं है, तो ये क्या हुआ सर? फॉल्स। लेकिन यदि आपसे ये पूछ लेता कि किस वैल्यू के लिए ये इक्वल है तो आप निकाल सकते थे। मैं एक कंडीशन बना रहा हूँ, आप थीटा की वैल्यू 45 रख दीजिए। अब देखिए साइन 45 पे 1/√2 आएगा, और यहाँ कॉस 45 कर दीजिए, टेबल में जाके देखिए दोनों वैल्यू सेम है, ये 45 पे आएगा। गुड क्वेश्चन कि हमें कैसे पता लगेगा, तो इसका सॉल्यूशन एक तरीके से करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू 1 कर दीजिए, क्योंकि 1 जा तो किसी को भी लिखा जा सकता है, 2 1 जा 2 लिखा जा सकता है। तो कॉस को इससे डिवाइड करिए ज़रा, साइन को, ओवर कॉस थीटा इक्वल टू 1, और इसे आप जानते हैं साइन ओवर कॉस क्या होता है? टेन थीटा, और 10 की टेबल में 1 वैल्यू किसकी होती है? 10 45 की, 10 से 10 कैंसिल, थीटा इक्वल टू 45। ये देखिए आप बता सकते हैं कि 45 पे वो सेम वैल्यू देगा, लेकिन ऑल के लिए ट्रू नहीं है। अब आप आते हैं कॉट ए पर, फिफ्थ पार्ट पर। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। सर टेबल पे पहुंच जाइएगा, और टेबल में यदि आप बात करते हैं कॉट 0 पर, तो मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहता हूं टेबल। ये देखिए ज़रा, कॉट 0 पर, ये देखिए कॉट 0 नॉट डिफाइंड। उसने कहा था कि ये नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड का मतलब मैं कैसे कह दूं कि सर फिर तो सही बात उसने कही है, तो ये ट्रू होगा कि वो नॉट डिफाइंड होता है। तो कॉट 0 पर वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड।